हेलो गाइस, नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का फिर से एक बार से वेलकम है, स्वागत है सीजी कंप्यूटर के इस प्लेटफॉर्म में, इस यूट्यूब चैनल पर। आप देख पा रहे हैं छात्रावास अधीक्षक पर बेस्ड कंप्यूटर की क्लासेस। आज हमारा टॉपिक होगा इंटरनेट। ठीक है, नया टॉपिक लेके आए हैं। आज इंटरनेट का फर्स्ट पार्ट है, पहला भाग है, वो आज हम देखने वाले हैं। चलिए, तो कंप्यूटर नेटवर्क ख़त्म हो चुका है, पिछले क्लास में हमने देखे थे। ठीक है, और आज हम इंटरनेट स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए, हम बात करेंगे नए टॉपिक इंटरनेट की। या जिसे हम हिंदी में भी कह देते हैं इंटरनेट। चलिए, तो बताइए भाई, आप लोग होता क्या है ये इंटरनेट? आप लोग तो यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, आजकल तो बिना यूज़ किए तो हम रह नहीं पाते, बिना नेटवर्क के, बिना इंटरनेट के। ठीक है, तो बताएंगे होता क्या है। चलिए, मैं स्टार्ट कर देता हूँ, मैं ही बता देता हूँ। हमने पढ़े हैं क्या है कंप्यूटर और नेटवर्क। ठीक है, क्या करे हैं हमने, क्या पढ़े हैं? कंप्यूटर नेटवर्क। नेटवर्क कहने का मतलब क्या था कि बहुत सारे कंप्यूटरों को जोड़ने को हमने क्या कहा था? नेटवर्क कहा था। ठीक है, विश्व में जो भी कंप्यूटर होंगे उसको हम यदि जोड़ते हैं किसके माध्यम से? इंटरनेट के माध्यम से। इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारे कंप्यूटर को हम जोड़ते हैं, उसको हमने क्या कहा था? नेटवर्क कहा था। तो इंटरनेट क्या हो गया? ठीक है, तो इंटरनेट वह माध्यम हो गया है जिससे कंप्यूटर में, ठीक है, जिससे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा? एक प्रकार से नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटरनेट क्या कहलाता है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। नेटवर्कों का नेटवर्क हम क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं। ठीक है, तो पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में, ठीक है, जितने भी कंप्यूटर होंगे, जितने भी सिस्टम होंगे, ठीक है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी नेटवर्क से जुड़ा होगा। ठीक है, और उसमें जब डेटा ट्रांसफ़र की बात करते हैं, डेटा ट्रांसफ़र होती है, ठीक है, तो जो माध्यम होता है वो क्या होता है? इंटरनेट होता है। ठीक है, चलिए, तो हम क्या बोले थे भाई? पहली बात ये कि यह जो है इंटरनेशनल नेटवर्किंग का संक्षिप्त रूप है। ठीक है, इंटरनेट क्या है? याद रखिए, यह इंटरनेशनल नेटवर्किंग का क्या है? संक्षिप्त रूप है। इंटरनेट। ठीक है, चलिए, इसे नेटवर्कों का नेटवर्क कहा गया है। ठीक है, ठीक है, इंटरनेट क्या है भाई? इंटरनेट क्या है? नेटवर्कों का क्या है? नेटवर्क है। नेटवर्क है। ठीक है, या मैं इसको अगर लिखना चाहूँ इंग्लिश में, तो नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क। ठीक है, स्कॉल्ड इंटरनेट। ठीक है, मैंने क्या कहा?
नेटवर्क्स इज कॉल्ड इंटरनेट। तो ये भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए, क्लियर है बातें। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि भाई आपके पास सिस्टम है, ठीक है, आपकी किसी फ्रेंड के पास सिस्टम है, आपके घर वालों के पास किसी के पास सिस्टम है, या आपके पूरे फ्रेंड सर्कल के पास मान के चलिए सिस्टम है, ठीक है। इस प्रकार से आपके फ्रेंड सर्कल में क्या है भाई, ये सिस्टम है। यदि ये सिस्टम मैंने मान के चलिए इसको नाम दे दिया ए, ठीक है, ये सिस्टम जिसको मैंने नाम दे दिया ए, इस सिस्टम जिसको मैंने नाम दे दिया बी, इस सिस्टम ने नाम दिया सी, और ये डी, ठीक है। 4 सिस्टम है और चारों सिस्टम, ठीक है, ए सिस्टम बी से, ठीक है, डी बी से, सी डी से, ए बी से, इस प्रकार से अगर वो जुड़े हुए हैं, ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से, ठीक है, क्या है, इंटरनेट के माध्यम से यदि ये क्या हुए हैं भाई, जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो यही क्या देखिए, ये पूरा क्या सिस्टम नेटवर्क है, नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और नेटवर्क से जुड़कर ये क्या करते हैं, जब डेटा ट्रांसफ़र की जाती है तो वही पूरा क्या कहलाता है, ये नेटवर्कों का नेटवर्क है, ठीक है। नेटवर्क ये इनसे जुड़ा है, ये इनसे जुड़ा है, वो इनसे जुड़ा है, ये इनसे जुड़ा है, ठीक है। तो यही क्या कहलाता है, नेटवर्कों का नेटवर्क, ठीक है। यही क्या कहलाता है भाई, नेटवर्कों का नेटवर्क। इसको लिख देते हैं, नेटवर्कों का नेटवर्क, ठीक है। एक दूसरे से क्या है, कम्युनिकेट करने के लिए जब जोड़ते हैं ऐसे बहुत सारे नेटवर्क, तब हम उसे क्या कहते हैं, नेटवर्कों का नेटवर्क। एक नेटवर्क बहुत सारे नेटवर्क से जोड़े तब उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनेट कहते हैं, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटरनेट का संक्षिप्त रूप कौन सा है। तो इंटरनेट का संक्षिप्त रूप क्या है भाई, कौन सा इसका संक्षिप्त रूप है, इंटरनेशनल नेटवर्किंग। याद रखिए, ये इंटरनेट का संक्षिप्त रूप है, ये बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब चर्चा करते हैं आगे की बातें। आगे हम बात करेंगे कुछ अन्य बातें इंटरनेट से संबंधित, जैसे कि इंटरनेट के लिए एक काम करता है एक प्रोटोकॉल, ठीक है। इंटरनेट के लिए या इंटरनेट चलाने के लिए, याद रखिए, इंटरनेट चलाने हेतु, ठीक है, क्या है, प्रोटोकॉल काम करता है। क्या करता है, प्रोटोकॉल काम करता है, ठीक है। और उस प्रोटोकॉल का नाम है, आप याद रखेंगे, उस प्रोटोकॉल का नाम है TCP/IP प्रोटोकॉल, ठीक है। उस प्रोटोकॉल का नाम है TCP/IP प्रोटोकॉल, जिसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। याद रखेंगे, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल किसका है भाई, या इंटरनेट को चलाने के लिए एक प्रोटोकॉल की ज़रूरत होती है। और प्रोटोकॉल के बारे में मैंने समझाया था, व्हाट इज़ अ प्रोटोकॉल।
मैंने प्रोटोकॉल के बारे में बताया था, ठीक है। तो प्रोटोकॉल क्या है भाई, ठीक है, नियम और प्रोसीजर है। क्या है, नियम एवं क्या है, ठीक है, प्रोसीजर है, प्रोसीजर है, ठीक है। क्या है, नियम और प्रोसीजर है, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल कहते हैं। प्रोटोकॉल क्या कहलाता है, ठीक है, नियम और प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल कहते हैं। याद रखेंगे, ठीक है, कि जितने भी दुनिया में, याद रखिए, जितने दुनिया में जितने भी कंप्यूटर होंगे, जितने भी सिस्टम होंगे, ठीक है, यदि वो इंटरनेट चल रहा है तो सभी में कौन सा नियम चल रहा है भाई, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल नियम चल रहा है, ठीक है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल नियम चल रहा है, ठीक है। और इसी नियम से पूरी दुनिया में इंटरनेट चली आ रही है, चल रही है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है, टीसीपी आईपी। ये टीसीपी आईपी में, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको आप जानते ही हैं, ठीक है। इसको मैं हटा ही देता हूँ फिलहाल। मैं यहाँ इसको इस प्रकार से लिख देता हूँ, प्रोटोकॉल इज, ठीक है, ये नियम है, नियम एवं प्रोसीजर, नियम और प्रोसीजर होते हैं क्या भाई, प्रोटोकॉल, ठीक है। चलिए, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल में आप दो चीज देखेंगे, ठीक है। जो टीसीपी होता है, याद रखेंगे, जो टीसीपी होता है, टीसीपी का क्या कार्य है भाई, ठीक है, और आईपी का क्या कार्य है, ठीक है। यह एक प्रोटोकॉल है। टीसीपी आईपी की दोनों अलग अलग कार्य होते हैं। टीसीपी क्या करता है कि जो इंफॉर्मेशन होता है, जो डेटा होता है, ठीक है, क्या होता है, अब यदि हम क्या कर रहे हैं, यदि हम क्या करना चाह रहे हैं, दो सिस्टम क्या हुआ है भाई, जुड़े हुए हैं इंटरनेट के माध्यम से, ठीक है। अगर सिस्टम ए और सिस्टम बी, सिस्टम ए और सिस्टम बी सिस्टम ए और सिस्टम बी क्या हुआ है, जुड़ा है, ठीक है, एक दूसरे से। कि अगर मान के चलिए कोई सेंडर है भाई साहब, क्या है ये ए क्या है, सेंडर है, और बी क्या है, रिसीवर है, क्या है, रिसीवर है, ठीक है। ए कोई डेटा या फाइल या इंफॉर्मेशन सेंड करना चाह रहा है, डेटा या इंफॉर्मेशन क्या कर रहा है, सेंड करना चाह रहा है, किसके पास, रिसीवर के पास, ठीक है, दूसरे कंप्यूटर के पास। तो क्या होगा इसमें, टीसीपी आईपी का क्या रोल है भाई, टीसीपी क्या करता है, जो डेटा है, जो इंफॉर्मेशन है, उसको क्या करेगा, छोटे छोटे पैकेट्स में उसको तोड़ेगा, पहली बात तो, ठीक है। इस डेटा को, डेटा या इंफॉर्मेशन को, ठीक है, टीसीपी आईपी क्या करता है, डेटा या इंफॉर्मेशन को क्या करता है, छोटे छोटे पैकेट्स में, ठीक है, पैकेट के फॉर्म में, पैकेट में तोड़ता है, ठीक है, और उसे क्या करता है, ठीक है, छोटे छोटे पैकेट में तोड़कर, ठीक है, आईपी एड्रेस, ठीक है, सॉरी, आईपी एड्रेस बाद में बात करेंगे। आईपी के द्वारा, इस आईपी के द्वारा क्या किया जाता है, रिसीवर तक रिसीव करा जाता है, ठीक है। जो रिसीवर की पहचान कर पहुंचाया जाता है, रिसीवर की पहचान कर, आइडेंटिफाई करके पहचान कर क्या की जाती है, वहां तक पहुंचाते हैं, ठीक है, वहां तक क्या करते हैं, पहुंचाने का कार्य कौन करता है, ठीक है, कौन करता है भाई, आईपी। तो इसका मतलब क्या है, जो इन्फॉर्मेशन हम भेज रहे हैं, मान के चलिए हमने क्या कहा, इन्फॉर्मेशन भेजे, मैंने लिख दिया, जैसे मैंने क्या किया, ठीक है,
मैंने इंफॉर्मेशन में एक मैसेज टाइप किया, मैंने एक मैसेज टाइप किया और मैसेज में लिखा, ठीक है, मैंने लिखा, क्या लिखा, हेलो राहुल, जो भी नाम में जो भी रैंडमली आ गया है जो भी है, ठीक है, मैंने एक नाम लिखा हेलो राहुल, ठीक है, यहाँ टाइप हुआ और टीसीपी आईपी क्या करेगा, टीसीपी आईपी का काम स्टार्ट हो जाता है। इस जो हेलो राहुल को उन्होंने क्या छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में तोड़ेगा, क्योंकि हमारा सिस्टम बाइनरी नंबर, बाइनरी डिजिट्स क्या करता है, समझता है। उसी समझने के लिए छोटे छोटे पैकेट्स में, छोटे छोटे फॉर्म में इसको तोड़ेगा टीसीपी, और टीसीपी के बाद ये क्या है, छोटे पैकेट को, जो छोटे पैकेट है उसको यहाँ तक पहुँचाने का कार्य आईपी के द्वारा की जाती है, इंटरनेट प्रोटोकॉल के द्वारा की जाती है, कि रिसीवर को पूरी तरह से पहचान ली जाती है कि इसी जो रिसीवर का वो क्या है, इसी रिसीवर का डेटा है, ठीक है। क्योंकि देखिए एक सिस्टम ऐसा नहीं है कि एक सिस्टम ए और बी लिखा तो इसका मतलब सिस्टम ए और बी जो है सिर्फ जुड़े हैं, ठीक है। दुनिया में जितने भी सिस्टम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्ट हैं, ठीक है। तो उस रिसीवर की पहचान की जानी चाहिए कि भाई किसको ये डेटा पहुंचाना है, ठीक है। तो उसको हम क्या करते हैं, ठीक है, आईपी क्या करता है, उसको पहुंचाता है। तो सिंपल सी बातें हैं, मैंने क्या कहा, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि इंटरनेट चलाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ती है। और प्रोटोकॉल क्या होता है भाई, नियम और प्रोसीजर होते हैं। जैसे अगर कोई ऑफिस को चला रहा है तो ऑफिस का भी नियम होगा, ठीक है, कि एम्प्लॉयों को भाई 9 बजे आ जाना चाहिए, ठीक है, 5 बजे छुट्टी हो जानी चाहिए, 2 बजे लंच हो जाना चाहिए, ठीक है। ये नियम होता है ऑफिस का या कहीं भी का, ठीक है, ये नियम होता है ना। उसी प्रकार इंटरनेट को चलाने के लिए एक नियम, कायदा, कानून, प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, और वही नियम, कायदा, कानून, प्रोसीजर प्रोटोकॉल कहलाता है इंटरनेट के लिए। और टीसीपी आईपी, ठीक है, यही क्या कहलाता है, प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। टीसीपी का फुल फॉर्म आप पक्का याद करेंगे, ये हमेशा पूछा जाता है, ठीक है, लगभग जो है पूछा ही जाता है। फुल फॉर्म याद रखें, टीसीपी आईपी, ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। बाद में हम आईपी एड्रेस देखेंगे वो, ठीक है, इसी के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप कंप्यूटर की क्लास में है तो इसका मतलब है कि आपको पूरा क्लास ख़त्म होने तक कम से कम 100 तक आपको, छोटे से बड़े तक आपको जो है क्या है, ये फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, ठीक है, याद कर लीजिए। 100 तक कम से कम नहीं, बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है, 100 तक हो जाना ही चाहिए, ठीक है। बहुत सारे हैं, शुरू से लेकर हर चैप्टर में 8-8, 10-10 आपको फुल फॉर्म मिल जाएंगे। 10 चैप्टर हो गए, 10 धाम 100 हो ही गए, और इधर हुआ तो और बहुत सारे हैं, ठीक है। रैम का ही मैंने बताया था, रैम का फुल फॉर्म, रोम का फुल फॉर्म, ई प्रोम, ई प्रोम, ठीक है। इतने में जो है एक ही चैप्टर में तो 10-12 निकल जाएंगे। तो इस प्रकार से आप याद करना स्टार्ट कर दीजिए, याद करिए, कहीं न कहीं 1-2 फुल फॉर्म आपसे पूछा ही जाता है, ठीक है, याद रखिए। चलिए, ठीक है, सॉरी, हो गया, आगे चलते हैं। तो इंटरनेट क्या है, कैसे काम करता है, ये आप देख सकते हैं। अब इंटरनेट से जुड़ी कुछ अन्य तथ्य, अन्य बातें, ठीक है। इंटरनेट से जुड़ी अन्य तथ्य, चलिए, इंटरनेट से जुड़ी इंटरनेट से जुड़ी अन्य तथ्य और अन्य बातें क्या क्या है, ठीक है। चलिए, पहली बात ये, हु इज द फादर ऑफ इंटरनेट, ठीक है। तो याद रखिए, ठीक है, विंड सर्फ, याद रखिए, एक नाम याद रखिए, क्या है, विंड सर्फ,
सी ई रहता है ना, सर्फ, विंड सर्फ, एफ है ना भाई, एफ है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं फादर ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट, ठीक है, क्या है, फादर ऑफ इंटरनेट क्या कौन कहलाता है भाई, ठीक है, विंड सर्फ। इसको हम फादर ऑफ टीसीपी आईपी भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको फादर ऑफ टीसीपी आईपी, ठीक है। विंड सर्फ के बारे में आप याद रखेंगे, विंड सर्फ के बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। इज द फादर ऑफ क्या है भाई, इंटरनेट एंड फादर ऑफ टीसीपीआई। तो इंटरनेट और टीसीपी/आईपी जो प्रोटोकॉल है उसके पितामह किसको कहा गया है, ठीक है, विंड सर्फ को कहा गया है। पहली बातें और दूसरी बातें याद रखेंगे, ठीक है। 1969 ये जो दौर था, अगर हम इंटरनेट के विकास की हम बात करें तो 16th सेंचुरी, 70, 80, 90 सेंचुरी में लगातार अपडेट की गई है, ठीक है। स्टार्टिंग में हम देखें इंटरनेट प्रारंभ की गई थी 1969 में। क्या किया गया था, इंटरनेट का क्या किया गया था, प्रारंभ देखने को मिला था, ठीक है। 1969 में इंटरनेट का प्रारंभ देखने को मिला था। और इंटरनेट के प्रारंभ के अंतर्गत अगर देखा जाए तो अमेरिका रक्षा विभाग द्वारा, किसके द्वारा, अमेरिका रक्षा विभाग द्वारा, याद रखेंगे, अमेरिकी बोल सकता हूँ, अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा क्या किया गया था, 1969 में इंटरनेट को प्रारंभ किया गया था, ठीक है। और इसके लिए आपको याद रखना है अर्पानेट। क्या है, अर्पानेट, चलिए पहले फुल फॉर्म याद रख लेंगे अर्पानेट का। अर्पानेट का फुल फॉर्म क्या है भाई, इसको हम बोलते हैं एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट, P फॉर प्रोजेक्ट, A फॉर एजेंसी, N फॉर नेट, ठीक है। लास्ट में जो NET है, N फॉर नेट, ठीक है। तो क्या है, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेट, जिसे हम कहते हैं अर्पानेट, ठीक है। तो अर्पानेट, जस्ट 1 मिनट है, चलिए जो भी है, चलिए अर्पानेट क्या है, ठीक है। अर्पानेट एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेट है, ठीक है। और अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा क्या किया गया है, ठीक है, ये स्टार्ट किया, जिससे दुनिया का पहला नेटवर्क माना गया है, ठीक है। अर्पानेट के बारे में कुछ जानकारी याद रखेंगे, ठीक है, कुछ जानकारी याद रखेंगे। जैसे इसके बारे में आपको याद रखना है कि दुनिया का पहला नेटवर्क, दुनिया का पहला क्या है, नेटवर्क कौन है भाई, नेटवर्क कौन है, आपका अर्पानेट है। इनके बारे में दूसरी बातें आपको याद रखनी है, क्या है, ठीक है, कि ये इंटरनेट के लिए, ठीक है, एक बोल सकते हैं रास्ता तय किया, कहने का मतलब विकास का आधार बना। ये इंटरनेट के विकास का आधार बना, विकास का क्या बना, आधार
बना। कौन है भाई? यही है। बाद में ठीक है इसी के आधार पर क्या किए? इंटरनेट का विकास हुआ। ठीक है, इंटरनेट का प्रारंभ मैंने क्या कहा? पहली बार 1969 में की गई, किसके रूप में? अर्पानेट के रूप में। और अर्पानेट क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेट, अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा की गई। और किसके लिए किया गया था? ठीक है, प्रयोग किया गया था किसके लिए? रक्षा क्षेत्र, रक्षा विभाग के अनुसंधान और विकास हेतु। अनुसंधान एवं विकास हेतु, विकास हेतु ठीक है रक्षा विभाग द्वारा, रक्षा विभाग द्वारा क्या किया गया था? ये प्रयोग में लाया गया था। तो अर्पानेट क्या है ये जानकारी आप पक्का याद रखेंगे। ठीक है, दुनिया का पहला नेटवर्क जिसे हम कहते हैं अर्पानेट। और इसी अर्पानेट क्या है? इंटरनेट के विकास का आधार बनता है। बाद में आप देखेंगे इंटरनेट के विकास का आधार कौन बना भाई? आपका अर्पानेट ही है। प्रयोग, अनुसंधान एवं जो है विकास हेतु रक्षा विभाग द्वारा, अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा ठीक है ये देखने को मिला है। तो ये पक्का आप याद रखिए। एक चीज और याद रखिए, ये जो हम बात कर रहे हैं इंटरनेट की, इसका यूज जस्ट ये जो हम बात कर रहे हैं किसके? इंटरनेट की। इस इंटरनेट का यूज बखूबी अपनाया है भाई साहब किसने? टिम बर्नली ने। ठीक है, टिम बर्नली का नाम सुने हैं? टिम बर्नली। तो इस इंटरनेट का यूज बखूबी किया गया है किसके द्वारा? टिम बर्नली द्वारा। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं, याद रखिएगा। ठीक है, ये एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी जो है आधार बना किसका? किसका आधार बना भाई? इस इंटरनेट के विकास का आधार बना। इसी इंटरनेट के विकास का आधार बना। और इसमें आप देख पाएंगे ठीक है कि 1989 में एक चीज आपको और देखने को मिलेगी। 1989 में एक देखने को मिलेगी ठीक है कि टिम बर्नली ने, याद रखेंगे, याद रखेंगे नाम क्या है? टिम बर्नली, बर्नर्स-ली, इसको बोलते हैं बर्नर्स-ली। ठीक है, बर्नर्स-ली, टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में क्या किया था भाई? इसी इंटरनेट का यूज किया था किसके लिए? ठीक है, www। ठीक है, www ये क्या है? www क्या है मैं बताऊंगा? वर्ल्ड वाइड वेब है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं क्या भाई? वर्ल्ड वाइड। इसको हम आगे चले, कहने का मतलब नेक्स्ट पेज मैं ले लेता हूं, ये थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, यहाँ कुछ कुछ चीजें लिखना है और नेक्स्ट पेज मैं ले लेता हूं। मैंने क्या कहा? एक व्यक्ति का नाम आप सुने होंगे। ठीक है, 1989 की बात है। टिम बर्नली, टिम बर्नर्स-ली, बर्नर्स-ली। ये भाई साहब टिम बर्नर्स-ली ने क्या किया? ठीक है, www, पहली बातें इसके बारे में याद रखेंगे तो इन्होंने क्या किया? www का विकास किया। ठीक है, www एवं किसका? HTML, HTML ठीक है, दोनों का विकास किया। दोनों का क्या किया? विकास किया। मैं इसको पहले फुल फॉर्म लिख देता हूं। www कहने का मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट
मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, दोनों का विकास किया, मैं आऊंगा दोनों पर। अभी मैं, ठीक है, अभी मैं यही बताना चाह रहा हूं कि इंटरनेट जब स्टार्ट हुआ, मैंने क्या कहा, ठीक है, एक चीज और याद रखें, 1900 जो है 89 में ही, ठीक है, 89 में, ठीक है, 1989 89 में ही, ठीक है, इंटरनेट को आम जनता के लिए खोल दिया गया था। ये भी आप याद रखेंगे कि इंटरनेट को आम जनता के लिए, ठीक है, क्या कर दिए, खोल दिए गए। ये भी आपको याद रखना है, इंटरनेट को आम जनता के लिए खोल दिए गए इसी सन। और इसी सन टिम बर्नर, क्योंकि टिम बर्नर ने इसी सन क्या किया था कि इसी इंटरनेट का बखूबी प्रयोग किया और प्रयोग करके www, या जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, और HTML, या जिसे हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इन दोनों का विकास इन्होंने किया, ठीक है, ये याद रखिए। अब ये होता क्या है, ये मैं अच्छी तरीके से बताऊंगा जब हम पढ़ेंगे, ठीक है, www क्या होता है, ठीक है, जब हम पढ़ेंगे क्या है वेबसाइट क्या होते हैं, हम पढ़ेंगे वेब पेज क्या होता है, जब हम पढ़ेंगे हाइपर लिंक क्या होते हैं, ठीक है, ये सारे जब पढ़ेंगे, होम पेज क्या होता है, ये सारे जब पढ़ेंगे तब हम जिक्र करेंगे www, ठीक है। इंटरनेट वो माध्यम है, इंटरनेट वह माध्यम है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में एक सुविधा प्रदान करती है, उसी सुविधा का नाम है www, ठीक है। मैं अगर एक लाइन में बात करूं कि इंटरनेट वह माध्यम है, ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से एक सेवा आपको प्रदान की जाती है जो दुनिया को आप देख सकते हैं, दुनिया के विभिन्न जानकारी आपको मिल सकती है, वो इंटरनेट के माध्यम से मिल सकती है, ठीक है। और इंटरनेट एक सेवा देते हैं, उसी सेवा का नाम है www, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। तो दुनिया की जितनी सूचनाएं हैं, ठीक है, दुनिया की जो भी सूचनाएं हैं वो किस पे संग्रहित है, एक प्रकार के www में संग्रहित है। और इंटरनेट एक्सेस करके आप www को आप फ्री ऑफ कॉस्ट में क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, करते हैं। और इसी www के लिए, ठीक है, www क्या करता है, वेब पेज जो है, ठीक है, वेब पेज को सर्च करता है, ठीक है, वेब पेज क्या है, कलेक्शन ऑफ वेब पेज, अगर हम चाहते हैं तो www के माध्यम से हम ले सकते हैं। तो इसी वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए, इसी वेब पेज को बनाने के लिए, वेब पेज समझते हैं ना, नहीं समझते तो बाद में मैं समझाऊंगा, ठीक है। जो पेज आप ओपन करते हैं वेबसाइट पर जाके, मान के CG व्यापम CG PSC का फॉर्म डालते हैं, ठीक है, आप लिखते हैं CG व्यापम या CG PSC, तो जो पेज निकलता है, ठीक है, उसमें हम जब जाते हैं तो वही क्या करता है, वेब पेज, ठीक है। वेब पेज में होम पेज आपको जो प्रथम पेज क्या कहलाता है, होम पेज कहलाता है, ये भी याद रखेंगे। तो सारी बातें मैं करूँगा थोड़ी देर बाद, अभी फिलहाल, ठीक है, इसी पर हम चल रहे हैं, ठीक है। तो टिम बर्नर्ली ने www, वर्ल्ड वाइड वेब, और HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, दोनों का विकास किया इंटरनेट के माध्यम से, ये याद रखेंगे, ठीक है। तो इंटरनेट, चलिए, एक माध्यम है लोगों तक पहुंचने के लिए, और उसी माध्यम के द्वारा अगर सेवा प्रदान की जाती है उसको हम www कहते हैं। चलिए, ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, नवासी। इसके बाद हम कुछ और देखेंगे, लेकिन बस 2 मिनट मैं सिस्टम को चार्ज में लगा देता हूँ, ठीक है, फिर हम बाद में 2 मिनट के बाद हम बातें करते हैं, ठीक है। चलिए 2 मिनट वेट करिए।
चलिए, फिर से आप लोगों को स्वागत है, वेलकम है। हम देख पा रहे हैं इंटरनेट। आज इंटरनेट का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। छात्रावास अधीक्षक पर बेस्ड कंप्यूटर की क्लासेस इंटरनेट स्टार्ट हो चुका है। तो भाई हमने देखे इंटरनेट क्या होता है, कैसे ये कौन है फादर इनके, ठीक है, कैसे ये कार्य करता है, ये सारी चीज़ें देखें। अब बात करेंगे इंटरनेट से जुड़ी बातें हो गई, इंटरनेट क्या होता है। अब इंटरनेट हम देख चुके हैं, ठीक है। एक तो मैंने क्या कहा भाई, मैंने क्या कहा कि आप जानते हैं इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है ये आप जानते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं नेटवर्कों का नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्कों का नेटवर्क जिसे हम कहते हैं, ठीक है। इसको जो है क्या है, इंटरनेटवर्किंग, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं भाई, इंटरनेशनल नेटवर्किंग कहते हैं, ठीक है। ये आप जानते हैं इंटरनेशनल नेटवर्किंग, नेटवर्किंग नेटवर्किंग का संक्षिप्त रूप है, ये आप जानते हैं, संक्षिप्त रूप है, ये आप जानते हैं। अब बोलेंगे सर ये फिर से मैं क्यों बता रहा हूँ, ठीक है, मैं फिर से ये क्यों दोहरा रहा हूँ। देखिए इंटरनेट के जैसे आपको दो और चीज़ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ठीक है, इंटरनेट के जैसे दो और चीज आपको देखने को मिलेगा। एक जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, इंट्रानेट, इंट्रानेट, और एक जिसे हम कहते हैं एक्स्ट्रानेट। क्या कहते हैं, एक्स्ट्रानेट। तो ये तीनों में अंतर आप समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए, अब इंटरनेट क्या होता है ये आप जानते हैं अच्छी तरीके से। इंटरनेट क्या होता है आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि दुनिया में, ठीक है, जो भी व्यक्ति सिस्टम से जुड़ा हुआ है, नेटवर्क से जुड़ा है, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, ठीक है, वो एक तरह से इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, ठीक है, दुनिया में, ठीक है, जो भी व्यक्ति है। लेकिन इंट्रानेट या एक्सट्रानेट की अगर हम बात करें तो इंटरनेट में क्या होता है, ठीक है, यह क्या है, याद रखिए इंटरनेट क्या है, इंटरनेट का एक निजी रूप है, ठीक है। इंटरनेट क्या है, ठीक है, ये इंटरनेट का, याद रखिए, इंटरनेट का एक निजी रूप है, एक क्या है, निजी रूप है। इसका मतलब क्या समझते हैं कि ये सिर्फ किसके लिए यूज होता है, ठीक है, ये सिर्फ प्राइवेट यूज होता है। कहने का मतलब है, ठीक है, यह किसी ऑफिस या किसी संस्था, किसी ऑफिस या संस्था द्वारा, ठीक है, क्या की जाती है, ठीक है, अपने कर्मचारी के लिए यूज की जाती है। किसी ऑफिस या संस्था द्वारा, ठीक है, यूज की जाने वाली, ठीक है, निजी नेटवर्क क्या है, इंटरनेट है। और इसमें किसका आप देख पाएंगे, यहाँ पर यूज कौन करते हैं भाई, यहाँ पर इस इंटरनेट का यूज कौन करते हैं, वहाँ के कर्मचारी, वहाँ के, ठीक है, संस्था या ऑफिस के कर्मचारी या व्यक्ति, बोल सकते हैं संस्था या ऑफिस के, ठीक है, ऑफिस के कर्मचारी एम्प्लॉय या व्यक्ति, ठीक है, वहाँ के व्यक्ति क्या करते हैं, इस इंटरनेट का यूज़ करते हैं।
इंटरनेट में कोई डिफरेंट नहीं है। कहने का मतलब डिफरेंट ये है कि यहाँ पर पब्लिकली हम उसको फ्री पब्लिकली हम यूज़ करने देते हैं, इंटरनेट में हम देखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें इंटरनेट में प्राइवेटाइजेशन है, एक प्राइवेट बोल सकते हैं, ठीक है, कि जो ऑफिस है, जो संस्था है, ठीक है, उसी ऑफिस उसी संस्था के अंतर्गत वहाँ के जो कर्मचारी होंगे, वहाँ के जो व्यक्ति होगा, उसी व्यक्ति उसी कर्मचारी द्वारा ही ये इंटरनेट यूज़ किया जाएगा। अन्य किसी जो बाहरी व्यक्ति है, ठीक है, वो इसका यूज़ नहीं कर सकता, जिसको हम कहते हैं इंट्रानेट। तो यही मैंने कहा इंटरनेट का एक निजी रूप क्या कहलाता है, क्या है, इंट्रानेट कहलाता है। इंटरनेट का निजी रूप इंट्रानेट कहलाता है, याद रखेंगे। उसी प्रकार ये भी है सेम लगभग, ठीक है, सेम लगभग इंटरनेट भी आपको देखने को मिलेगा। इंटरनेट के बारे में आप याद रखेंगे, ठीक है। यह भी क्या है, यह भी ऑफिस, ठीक है, यह भी ऑफिस या बोल सकते हैं यह भी एक निजी रूप है, ठीक है, यह भी एक क्या है, ठीक है, निजी रूप है। किसका, इंटरनेट का ये भी निजी रूप है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, कर्मचारी के साथ साथ, ठीक है, वहाँ के यहाँ क्या होता है कि वहाँ के कर्मचारी के साथ, ठीक है, बाहर के व्यक्ति भी, ये बाहर के व्यक्ति भी क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। बाहर के व्यक्ति भी क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं या एक्सेस करते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर देखें तो एक्सटर्नेट में जैसे बैंक के कोई जो है मान के चलिए, ठीक है, इसका एग्जांपल अगर देखें, ठीक है, तो बैंकिंग सेक्टर है। एग्जांपल में देखें तो जो बैंक है, ठीक है, बैंक का हम यूज़ करते हैं, रेलवे का है, ठीक है, आपका नगर निगम का है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है आपको सुविधा प्रदान की जाती है कि बैंक के जो है, ठीक है, जाएंगे तो बैंक के वहाँ पर, ठीक है, बैंक के जो नेट में जाएंगे, ठीक है, एक्स्ट्रानेट में जाएंगे बैंक के या रेलवे के या नगर निगम के, तो आपको इस सुविधा प्रदान की जाती है कि आप वहाँ से जुड़े तमाम जानकारी जो आपको ज़रूरत हो, ठीक है, सिर्फ आपको ज़रूरत हो, वो तमाम जानकारी मुहैया कराई जाती है इस एक्स्ट्रानेट के माध्यम से, ठीक है। तो आपकी प्रमुख जानकारी आप वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। बाकी सारी एक्सेस नहीं होगी कि एकदम जो हम वहाँ पर घुस कर आप वहाँ पर कुछ ज़्यादा जानकारी जो है इकट्ठा नहीं कर सकते। सिर्फ वही जानकारी, ठीक है, जो बैंक या रेलवे द्वारा आपको प्रोवाइड की जाती है, जो आपकी ज़रूरत के लिए है, वही जानकारी आप क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं रेलवे, बैंक और नगर निगम। इसके लिए आपको आईडी और पासवर्ड की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसके लिए क्या होती है भाई, आईडी और पासवर्ड की ज़रूरत होती है। जब आईडी और पासवर्ड आपके पास होगा तो आईडी और पासवर्ड यूज़ करके वहाँ के बैंक, रेलवे, नगर निगम आदि में जो जानकारी है, ठीक है, वहाँ पर इकट्ठा आप ले सकते हैं। यहाँ पर किसकी ज़रूरत होती है भाई, ठीक है, यहाँ पर आईडी और एंड पासवर्ड चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए भाई, यहाँ पर मैंने क्या कहा, आईडी एंड क्या है, पासवर्ड, ठीक है, नेसेसरी है कि आपको आईडी और पासवर्ड मिलेगा तो ही आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं, मिलता भी है, ठीक है। आईडी पासवर्ड मिल के लेके आप क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो समझ गए इंटरनेट क्या है, इंट्रानेट क्या है और एक्सट्रानेट क्या है। तो इंटरनेट, ठीक है, पूरी दुनिया में फैले कंप्यूटरों की जालों में, ठीक है, जाल है और नेटवर्कों का नेटवर्क है। वहीं पर इंटरनेट का एक निजी रूप है, एक निजी संस्था, एक निजी ऑफिस द्वारा, ठीक है, ये यूज़ की जाती है और वहाँ के सिर्फ एम्प्लॉय ही, वहाँ के कर्मचारी ही, वहाँ के जो लोग हैं, व्यक्ति हैं, वही यूज़ करते हैं।
एक्स्ट्रानेट में थोड़ा आपको हिदायत दी गई है, थोड़ा आपको जानकारी आपको, ठीक है, मिल सकती है। रेलवे है, जो है बैंक है, ठीक है, वहाँ के कर्मचारी के साथ साथ बाहर के लोग, ठीक है, जो इनसे जुड़ना चाहते हैं, जो कुछ जानकारी एक्सेस करना चाहते हैं, तो ये भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो एक्स्ट्रानेट ये भी एक निजी रूप है नेटवर्क का, ठीक है, इंटरनेट का, ठीक है। तो इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट दोनों चीज आपको समझ में आ गई होंगी। क्लियर है बातें? चलिए अब देखिए, जो इंटरनेट है, क्या इस इंटरनेट को कोई कंट्रोल कर सकता है? क्या कौन कर सकता है? कोई मंत्री कर सकता है, संसद कर सकता है, कार्यपालिका, विधायिका, कोई पुलिस, कोई बॉस, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, कौन करता है? इस इंटरनेट जो पूरी जाल बिछी हुई है पूरी दुनिया में, ठीक है, इसको कौन कंट्रोल करके रखता है? कोई ना कोई तो कंट्रोल करता रहेगा, ठीक है, नहीं तो ऐसे तो चलता ही नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए, कि सर्विस प्रोवाइडर जो आपको सर्विस देता है, ठीक है, चलिए कौन कंट्रोल करके रखता है भाई? चलिए, तो हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इंटरनेट के मालिक कौन होते हैं, ठीक है। हम थोड़ा बात करेंगे इंटरनेट के मालिक। चलिए, कुछ सर्विस प्रोवाइडर नहीं होता भाई, सर्विस प्रोवाइडर अपनी सर्विस देती हैं, ठीक है। चलिए देखिए, इंटरनेट प्रणाली को, इंटरनेट को, ठीक है, इंटरनेट जो की कार्यविधि, इंटरनेट जो चल रही है उसकी कार्यविधि की देखरेख करने के लिए कुछ अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं बनाई गई है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, मैं लिख देता हूं, ठीक है, मैं लिख देता हूं कि इंटरनेट की कार्यप्रणाली, इंटरनेट की क्या है, कार्यप्रणाली की देखरेख करने हेतु, देखरेख करने हेतु, ठीक है, कुछ संस्थाएं बनाई गई हैं, कुछ चलिए, मैंने क्या कहा भाई, इंटरनेट की कार्यप्रणाली की देखरेख करने हेतु कुछ अंतरराष्ट्रीय संस्था बनाई गई है, संस्थाएं क्या की गई है, बनाई गई है, ठीक है, जो क्या करता है, इस इंटरनेट की कार्यप्रणाली को कंट्रोल करता है। उनमें से सबसे प्रमुख अगर हम बात करें तो एक प्रमुख आपको, ठीक है, एक है आईकैन। सबसे प्रमुख क्या है, आईकैन, ICAN, ICA, ठीक है, NN, जिसको हम कहते हैं आईकैन, ठीक है। आईकैन का फुल फॉर्म आपको एक तो याद रखना पड़ेगा, इंटरनेट कॉरपोरेशन, इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम, क्या है,
असाइन्ड नेम एंड नंबर ठीक है। आई फॉर इंटरनेट, सी फॉर कारपोरेशन, ठीक है, ए फॉर असाइन्ड, एन फॉर एक एन का नेम होता है, दूसरे नेम का एन का नंबर होता है। तो इंटरनेट कारपोरेशन फॉर असाइन्ड नेम एंड नंबर, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये आईकैन होते हैं। इसके अंतर्गत अगर हम देखें, इसके अंतर्गत बात करें तो पहली बातें ये है कि दुनिया में इंटरनेट को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। याद रखिए, दुनिया में इंटरनेट को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है, कंट्रोल करने का कार्य करता है, ठीक है। जिसका गठन हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे, जिसका गठन हुआ था सन 1998 में इसका क्या हुआ था भाई, गठन हुआ था। अरे भाई अच्छे से लिखा जाए, 1998 में इसका गठन हुआ था। और इसका याद रखिए मुख्यालय कहाँ भाई, मुख्यालय है लॉस एंजल्स में, लॉस एंजल्स में इसका क्या है, मुख्यालय है। याद रखेंगे, दुनिया में इंटरनेट को कंट्रोल करने का काम क्या करता है, ये करता है। इसके कुछ कार्य भी हैं, ठीक है। कंट्रोल किस प्रकार से करता है, कार्य करता है कि जो, ठीक है, इंटरनेट पर, याद रखिए, इंटरनेट पर आईपी एड्रेस, ठीक है, आईपी एड्रेस एवं डोमेन नेम प्रदान करता है इंटरनेट पर, और इसके बिना आप नहीं चला सकते। डोमेन नेम प्रदान करता है, ठीक है। मैंने क्या कहा कि ये क्या करता है भाई, ये क्या करता है, ठीक है, आईकैन क्या करता है, ये आईपी एड्रेस एवं डोमेन नेम प्रदान करता है इंटरनेट पर, ये इसका कार्य है। तो आईकैन क्या है, इसका फुल फॉर्म याद रखें, ठीक है, इंटरनेट कारपोरेशन फॉर असाइन्ड नेम एंड नंबर। दूसरी बात है कि दुनिया में इंटरनेट को कंट्रोल करने का काम कौन करता है भाई, ये आईकैन करता है। इसकी गठन हुआ था 1998 में, ठीक है। इसका मुख्यालय लॉस एंजल्स में है। याद रखें, इसका कार्य आईपी एड्रेस और डोमेन नेम को, ठीक है, प्रदान करना व्यक्ति को, ठीक है। अब बोलेंगे सर ये तो सब समझ आ गया, अब बोलेंगे कि आईपी एड्रेस क्या है, डोमेन नेम क्या है। तो उसके लिए भी आपको इंतजार करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने कहा कि, ठीक है, वेब पेज क्या है, वेबसाइट क्या है, www क्या है, HTML क्या है, ठीक, HTTP क्या है, ठीक है। ये सारे चीज़ों को आप, इसकी जानकारी के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि, ठीक है, सभी चीज़ें आपको इकट्ठा नहीं मिल सकती, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना, प्रोटोकॉल होता है, सबकी एक प्रोसीजर, एक नियम होती है, एक एक करके हम चलेंगे चीज़ों को, ठीक है। फिर भी से मैं बता देना चाहता हूँ ये आईपी एड्रेस और डोमेन नेम क्या है, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, ठीक है। आईपी एड्रेस, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है, ठीक है। एक नंबर होता है, ठीक है, 32 डिजिट और एक 120 डिजिट का ऑक्टेट नंबर होता है। इस ऑक्टेट नंबर में, ठीक है, आपको क्या मिलती है, ठीक है, ये एड्रेस होता है, एक प्रकार का क्या होता है, एड्रेस होता है, जो आपको सर्वर द्वारा प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। एक एड्रेस होता है, एक सर्वर द्वारा प्रोवाइड की जाती है। और हर सिस्टम, हर कंप्यूटर का अपना एक अलग अलग आईपी एड्रेस होता है। जैसे आपके घर का एड्रेस होता है ना, ठीक है, ब्लॉक नंबर इतना, ठीक है, सेक्टर नंबर इतना, ये फलाना चौक, ढकाना चौक, ठीक है, जो भी है आपका होता है ना, ठीक है। तो उसी प्रकार आपके जो है कंप्यूटर का एक प्रॉपर एक एड्रेस होता है, उसको हम बोलते हैं आईपी एड्रेस, ठीक है। उस आईपी एड्रेस में 4 नंबर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। उस 4 नंबर में आपके कुछ जो है 2 ऑक्टेट आपके किसके रहते हैं, सिस्टम के नाम के रहते हैं, जो हम बात करेंगे अलग, ठीक है, वो किस कंपनी का है, क्या है, वगैरह वगैरह, ठीक है। दूसरा आपके
होस्ट का नाम या यूज़र का नाम होता है, वगैरह वगैरह होंगे। देखिए आईपी एड्रेस समझिए एक एड्रेस है जो आपको सर्वर द्वारा प्रोवाइड की जाती है, बस इतना भी समझिए, बात की बाद में हम देखेंगे, ठीक है। चलिए दूसरा डोमेन नेम। डोमेन नेम के बिना आप कुछ नहीं, अगर आप वेबसाइट चलाएं, जैसे डोमेन नेम क्या है, ठीक है, डोमेन नेम क्या है, जैसे कि मैं हिंट दे देता हूं आपको, जैसे .gov है, ठीक है, गवर्नमेंट का साइट है, ठीक है, .com कमर्शियल साइट है, .edu .in इंडिया का साइट है, .edu एडुकेशन या कहने को एजुकेशन या शैक्षणिक साइट है, ठीक है। जो डॉट के बाद आप लगा रहता है, जैसे हम पढ़े, हम अगर देखें कोई भी सर्च करते हैं, ठीक है, हम सर्च करते हैं, ठीक है, हम सर्च करते हैं www. हम बढ़ते हैं cgvyapam.gov.in, ऐसा कुछ हम देखते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ मान के चले, मैंने एग्जांपल ले लिया, ऐसा कुछ देखते हैं। तो www क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब है, और वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में मैंने बताया था, बताऊंगा और अच्छे से, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में बताओ। तो इंटरनेट क्या करता है, एक सुविधा देता है आपको कि भाई www जाइए, लिखिए, और वहाँ से आपको जितनी जानकारी है दुनिया की वो भी जानकारी वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। टिम बर्नर्स साहब ने इसी www का विकास किया था, ठीक है, और इसके द्वारा इसका यूज़ करके, इसका सेवा लेके, इंटरनेट पर इसकी सेवा लेके दुनिया के तमाम जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। उसके बाद सीजी व्यापम लिखिए, तो जो साइट है उसका नाम है सीजी व्यापम, व्यापम का व्यापम हम समझ गए, ठीक है, जो एग्जाम लेता है। और जीओबी क्या है, gov.in, ठीक है, जीओबी है या .in है, तो जीओबी एक गवर्नमेंट का साइट है, और .in कहने का मतलब है कि इंडिया का साइट है। तो जो डॉट के बाद जो चीज़ें लगती है, डॉट के बाद जो चीज़ें लगती है, .gov, .in, .com, .education, .jobs, जो भी डॉट के बाद लगता है वही क्या कहलाता है, डोमेन नेम कहलाता है, ठीक है। तो आइकन क्या करता है कि डोमेन नेम प्रोवाइड कराता है, आईपी एड्रेस प्रोवाइड कराता है, आपको प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो आईपी एड्रेस याद रखेंगे, ठीक है, दुनिया के जितने भी कंप्यूटर, सबके कंप्यूटर के आईपी एड्रेस अलग अलग होते हैं। आईपी एड्रेस डायनेमिक होते हैं, स्टैटिक होते हैं, ठीक है, या फिर कहने का मतलब है चेंज होते हैं। जिस बार आप एक्सेस करेंगे कंप्यूटर को, जितने बार एक्सेस करेंगे उतने बार आपका आईपी एड्रेस बदलता भी रहता है। हम ये सारी बातें करेंगे फिलहाल, लेकिन अभी हम इसकी बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो बस आ गया है आपका यहाँ पर कुछ चीज़ें वर्ड, तो फिर इसको मैं बता दिया, ठीक है। तो याद रखेंगे आईपी एड्रेस और डोमेन नेम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तब हम उसकी बातें करेंगे, ठीक है। तो इंटरनेट के मालिक के रूप में अगर हम पूछे तो कौन होगा भैया, आइकन। आइकन देखिए, आइकन एक व्यक्ति नहीं, आइकन एक संस्था है, ठीक है, और जो ये आपको क्या करता है, कंट्रोल करता है, इंटरनेट को कंट्रोल करता है। लेकिन उसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि एक एकलौता होगा दुनिया में कि तू वही कंट्रोल करेगा, ठीक है। उसके नीचे या उसके जो बनाए गए मापदंड है, उसने जो मानक तैयार किया गया है, या जो स्टैंडर्ड या जिसको मानक कहते हैं, या मापदंड तैयार किया या प्रोटोकॉल तैयार किया गया है, उसके आधार पर कई और संस्थाएं हैं जो इस इंटरनेट को कंट्रोल करती है। उसके इशारे पर, इशारे कहने का मतलब उनके बनाए गए मापदंड, उनके बनाए गए नियम, उनके बनाए गए स्टैंडर्ड के आधार पर कई और संस्थाएं हैं जो कुछ चीज़ें नियंत्रित करती हैं। जैसे अगर मैं लिखना चाहूँ तो कुछ और संस्थाएं का नाम, ठीक है, 1 के बाद 2 मैं लिखना चाहूँ तो एक है ISOC, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेट सोसाइटी। इंटरनेट क्या है, सोसाइटी, इंटरनेट सोसाइटी, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेट सोसाइटी, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। इसके अगर कार्य की बात करें, इसकी अगर कार्य की बात करें तो इंटरनेट से संबंधित मानकों या स्टैंडर्ड जिसे बोला जाता है, और प्रोटोकॉल
प्रोटोकॉल मानकों एवं नियमों का विकास कराता है, एवं नियमों का विकास कराता है, ठीक है। साथ ही साथ ये पहला कार्य, साथ ही साथ दूसरा कार्य लोगों को ठीक है इसके लिए शिक्षा भी दी जाती है, लोगों को इसके हेतु, ठीक है, इसके हेतु शिक्षित भी किया जाता है या शिक्षा दी जाती है, ठीक है, ये भी याद रखें, ठीक है। एक संस्था है इंटरनेट सोसाइटी जिसको हम कहते हैं, एक और संस्था जिसको हम कहते हैं IAB, एक और नाम है IAB, या जिसे हम कहते हैं इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, इसको हम बोलते हैं इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, ठीक है। ये इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड की जहां मैं बात करूं, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये आईएसओ जो है, ठीक है, आईएसओ द्वारा आईएसओ द्वारा निर्धारित जो नियम है, ठीक है, जो नियम जैसे इन्होंने क्या बनाए, कोई संबंधित मानक स्टैंडर्ड बनाए, ठीक है, कि इसके लिए यही होगा, प्रोटोकॉल बनाए, नियम बनाया, ठीक है, इसका विकास किया इंटरनेट से संबंधित, ठीक है। तो आईएसओ द्वारा निर्धारित नियम के तहत इंटरनेट के लिए आवश्यक तकनीकी, ठीक है, और इंजीनियरिंग विकास करना, ठीक है, इंटरनेट के लिए, ठीक है, इंटरनेट के लिए आवश्यक तकनीकी का विकास करना, ठीक है, आवश्यक तकनीकी का क्या करना है, विकास करना, किसका कार्य है, ठीक है, इस बोर्ड का, इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड का कार्य है। एक और होता है जिसे हम कहते हैं डोमेन नेम रजिस्ट्रार। चौथा अगर बात करें, एक और होता है जिसे हम कहते हैं एक रजिस्ट्रार, डोमेन नेम रजिस्ट्रार, डोमेन नेम, ठीक है, रजिस्ट्रार, ट्रार्स। चलिए, डोमेन नेम रजिस्ट्रार क्या होता है, ठीक है, चलिए, आईकैन द्वारा, याद रखिए मैंने क्या, आईकैन द्वारा निर्धारित नियमों के आधार पर, ठीक है, इंटरनेट पर क्या करता है, डोमेन नेम प्रदान करता है, ठीक है। मैंने क्या कहा कि डोमेन नेम रजिस्ट्रार क्या है भाई, कि आईकैन द्वारा जो निर्धारित नियम है, कानून है, मापदंड है, उन्हीं के आधार पर, ठीक है, एक ऑफिस, एक संस्था बनाएगी। ऐसा तो नहीं कि भाई साहब सिर्फ आईकैन ही पूरा सब चीज हैंडल करेगा, ठीक है, उसके नीचे भी तो कोई होंगे। तो जो डोमेन नेम रजिस्ट्रार है, वहां पर क्या होगा कि व्यक्ति जो इंटरनेट चलाना चाह रहा है, ठीक है, वो क्या प्राप्त कर सकता है, डोमेन नेम प्राप्त करता है। डोमेन नेम कहने का, जैसे वेबसाइट में बनाना चाह रहा हूं, ठीक है, मैं कोई वेबसाइट बनाना चाह रहा हूं, ठीक है, मैंने ved.gov हम बनाना चाह रहे हैं, कोई भी मैंने वेबसाइट, तो .gov जो लगा है वो डोमेन नेम है, और उसको मैं प्राप्त करना चाहता हूं, ठीक है, तो उसके लिए, ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इस रजिस्ट्रार में जाना पड़ेगा, इस रजिस्ट्रार से कांटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आईकैन द्वारा निर्धारित नियमों के आधार पर ये जो डोमेन रजिस्ट्रार है आपको क्या प्रदान करेगा, डोमेन नेम प्रदान करेगा, ठीक है, और उस डोमेन नेम के साथ से आप वेबसाइट वगैरह तैयार कर सकते हैं, बनाएंगे। चलिए, अब देखिए, ये जो डोमेन नेम रजिस्ट्रार है, इस डोमेन नेम रजिस्ट्रार का भी निर्धारण आईकैन करता है कि, ठीक है,
इस ऑफिस, कितने ऑफिस होंगे डोमेन नेम रजिस्ट्रार का, कौन कौन यह व्यक्ति होगा, कौन कौन कर्मचारी होंगे, ठीक है, ये रजिस्ट्रार का भी, ठीक है, निर्धारण कौन करता है, आपके आईकैन करता है। तो आईकैन द्वारा डोमेन नेम रजिस्ट्रार का भी निर्धारण की जाती है, तो ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, आईकैन द्वारा, ठीक है, याद रखिए डोमेन नेम रजिस्ट्रार डोमेन नेम रजिस्ट्रार की क्या की जाती है, आइकन द्वारा डोमेन नेम रजिस्ट्रार की क्या की जाती है, ठीक है, निर्धारण की जाती है, निर्धारण की जाती है, ठीक है। चलिए एक और चीजें आपको देखने को मिलेगा, एक और है जिसे हम कहते हैं IRTF, ठीक है, इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स, इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स, इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स। इस इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स की हम बारे में बात करें तो ये क्या है भाई, ये भविष्य में इंटरनेट की जो कार्य प्रणाली है, ठीक है, उसके सुधार हेतु रिसर्च की जाती है। तो याद रखिए इसके अगर कार्य की बात करें तो भविष्य में इंटरनेट की कार्य प्रणाली में सुधार हेतु रिसर्च को बढ़ावा देना, रिसर्च को क्या करना है, बढ़ावा देना ही क्या है, ये क्या कहलाता है, आपका IRTF कहलाता है। चलिए चलिए तो इंटरनेट की बातें हमारी चल रही है भाई और चलता ही रहेगा। आज की क्लास को हम यहीं पर रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास आपका जो होगा उसमें बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहली बातें www होता क्या है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब होता क्या है हम देखेंगे, ठीक है, वेबसाइट क्या है, ठीक है, वेबसाइट क्या है, वेब पेज क्या होता है, ठीक है, हम देखेंगे आपका, ठीक है, होम पेज क्या होता है, हाइपर लिंक क्या कहते हैं, हाइपर लिंक क्या होता है वो हम बात करेंगे। इससे संबंधित HTML हम बात करेंगे, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है वो हम देखेंगे, ठीक है। फिर हम बात करेंगे इससे संबंधित IP एड्रेस क्या होता है, IP एड्रेस क्या होता है, IP एड्रेस किसको बोला जाता है, क्या होता है भाई। फिर हम बात करेंगे इसी में, ठीक है, डोमेन नेम क्या होता है वो हम बात करेंगे, ठीक है। फिर आपका
वेब ब्राउज़र क्या होते हैं, वेब ब्राउज़र क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। सर्च इंजन क्या होता है भाई, कौन कौन से सर्च इंजन होते हैं, सर्च इंजन कौन से हैं, इंजन कौन से होते हैं, ये आप देख पाएंगे, ठीक है। और भी बहुत सारी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। चलिए, तो देख सकते हैं इतनी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। हाँ, एक चीज़ साथ ही साथ URL क्या होता है, इसी के अंदर हम देखेंगे डोमेन नेम क्या होता है, फिर हम देखेंगे 8वें नंबर URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या होता है, ठीक है, ये हम देखेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं आपको ये देखने के लिए। तो ये एक चलिए, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास क्या, नेक्स्ट 2 क्लास में, नेक्स्ट क्लास मतलब ये चलेगा, ये पूरा का पूरा होगा आपका 2 क्लास में, क्योंकि एक क्लास में तो होने को रहा नहीं। एक क्लास में आपका www होगा, वेबसाइट वेब पेज वगैरह हो, HTML, और ज़्यादा तक हो जाएगा तो ये IP एड्रेस। तो एक क्लास में तो आपका यही होगा, ठीक है, एक क्लास में। और दूसरे क्लास में आपका ये होगा डोमेन नेम, वेब ब्राउज़र, सर्च इंजन, URL वगैरह, ठीक है। तो 2 क्लास हो सकता है, 3 क्लास भी हो जाए, देखते हैं, ठीक है। जितना हो सकता है हम आसान भाषाओं में अच्छे से हम समझेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास को हम यहीं पर रखेंगे, आज यहीं पर ख़त्म करेंगे। इंटरनेट का फर्स्ट क्लास था, और इस क्लास में हम देख पाए कहाँ कहाँ तक भाई, हमने क्या देखे, ये इंटरनेट क्या होता है, फिर इसको किस प्रकार से चलाया जाता है, कि प्रोटोकॉल, TCP IP प्रोटोकॉल क्या होते हैं, इंटरनेट से जुड़ी अन्य तथ्य, ये बात हमने की थी, ठीक है। फिर टिम बर्नर्ली के बारे में कुछ कुछ बातें हमने की थी। फिर इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्सट्रानेट क्या होता है, ये भी हमने देखे। इंटरनेट के मालिक कौन होते हैं, किस प्रकार से, ठीक है, आपको ये सुविधा प्रदान की जाती है, ये हम बात किए। फिर नेक्स्ट क्लास में ये हम देखेंगे, ठीक है। चीज़ें क्लियर है? तो क्लियर है तो भाई चलते हैं फिर। आज की क्लास हम यहीं पर रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में आगे की फिर से हम बातें करेंगे, जो भी होगा वो हम देखेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं, धन्यवाद।